सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ रोड साइड स्टैंड, जो क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोएम है। इस पोएम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बोर्ड में पैटर्न चेंज होते रहता है फ्रेंड, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स दे आस्क एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मेनी टाइम व्हाट हैपेंस, वो आपको एक्सट्रैक्ट पूछते हैं, राइट। उस एक्सट्रैक्ट में नीचे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज बेस पे और स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सेशन मैंने आपके लिए बहुत ही इफेक्टिवनेस के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि इस तरीके के एमसीक्यूज आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज को समझना फ्रेंड्स। एमसीक्यूज को किस तरीके से, किस अंदाज में आपको सॉल्व करना है, वो तमाम चीज़ें, तमाम स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक, सो दैट यू कैन ऑल्सो मैनेज योर आंसर्स। चलो तो देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड सिंबलाइज। देखो, क्वेश्चन आंसर के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस सेशन में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज। इसके पहले मैं ऑलरेडी इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ। उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है वो तमाम मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किया है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है कि सर हम क्वेश्चन आंसर याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आती है ना तो वर्ड्स क्लिक नहीं करते, भूल जाते हैं। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, आप ज़रूर देखना क्वेश्चन आंसर, ठीक। और उसके पहले आप एक्सप्लेनेशन पार्ट को तो देखना ही देखना। तो हर एक चैप्टर को 3 अप्रोच के साथ देखना। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत जल्दी मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स भी कराने वाला हूँ, ठीक, जो बेसिकली सीन पैसेज आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड सिंबलाइज। रोड साइड स्टैंड जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। 4 ऑप्शंस हैं, अर्बन लाइफस्टाइल, द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल, नेचुरल ब्यूटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, नेचुरल ब्यूटी और प्लाइट ऑफ रूरल पीपल में। सो मैंने जब एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको दिया था तभी बताया था करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल। जो रोड साइड स्टैंड है वो बेसिकली किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, रूरल गांव के लोगों की प्लाइट मतलब दुर्दशा को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट क्रिटिसाइज इन द पोएम। पोएट किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं पोएम के अंदर, बात समझ आ रही है। पोएट कौन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड। सो डिस्क्रिप्टिव आंसर में मैंने आपको बताया था, आपको पोएट का नाम भी लिखना है, पोएम का नाम भी लिखना है, व्हेन यू हैव टू राइट द आंसर, राइट। सिमिलरली जब आपको प्रोज के आंसर्स लिखने होंगे, ठीक, लिटरेचर पार्ट में, तो आप हमेशा चैप्टर का नाम एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, नाम मेंशन करने की कोशिश करो, और जो उसके ऑथर का नाम आपको पता है सो ज़रूर आप मेंशन करना। चैप्टर के नाम, ऑथर के नाम, पोएट के नाम, पोएम के नाम, ये तमाम चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। इट विल गिव एन एक्स्ट्रा इंप्रेशन टू योर राइटिंग स्किल्स और आप बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आओगे। इन स्ट्रैटेजीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम आंसर करते हो ना फ्रेंड्स, बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें तो आपको ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस लिखने के बाद आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो कैसे देखते हैं। सो व्हाट डज द पोएट क्रिटिसाइज इन द पोएम। पोएम के अंदर पोएट ने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था, मतलब किस चीज़ की बुराई की थी, ठीक। चलो देखते हैं। ए, अर्बनाइजेशन एंड इनसेंसिटिविटी ऑफ सिटी पीपल, बी, pollution caused by vehicles, C, a lack of art in village, and D, rural superstitions। तो बेसिकली पोएट ने किन चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया था। सो जब आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा सो डेफिनेटली यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन एंड इनसेंसिटिविटी ऑफ सिटी पीपल। सिटी पीपल की इनसेंसिटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट है वो किन को लेके, रूरल लोगों को लेके। और दूसरा अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से अर्बनाइज हो जाते पीपल, सिटी में रहने लगते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं किससे, रूरल लोगों से, गरीबी से दूर हो जाते हो, ठीक। उन चीज़ों को बेसिकली पोएट ने क्या किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रिटिसाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the condition of the road side stand। अब रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं ना उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक। ये ऑप्शंस देखते हैं। ए, इट इज़ फ्लॉरिशिंग, बी, इट इज़ वेल मेंटेन्ड, सी, इट इज़ नेग्लेक्टेड एंड अननोटिस्ड, एंड डी, इट इज़ क्लोज्ड परमानेंटली। सो वेरी सिंपल, इसको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू विल गो विद ऑप्शन नंबर सी एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज़ नेग्लेक्टेड एंड अननोटिस्ड। जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ना उनको बेसिकली नेग्लेक्ट किया जाता है और दूसरा नोटिस भी नहीं किया जाता। बात समझ आ रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका आंसर मैनेज कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू द रूरल पीपल सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के ऊपर जो लोग हैं क्या सामान बेचते हैं, ठीक। चलो आंसर देखते हैं। ए, मिल्क एंड ब्रेड,
बी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड बेरीज, सी हैंडी क्राफ्ट्स एंड दी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। सो हमने जब ऐसे इसमें से नंबर ऑफ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है, हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूज करें, बट आपको आंसर किसके कॉन्टेक्स्ट में करना है, आपको आंसर करना है पोएम के कॉन्टेक्स्ट में। और पोएम में हमने डिस्कस किया था कि जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ना, बेसिकली स्टॉल लगा के किन चीज़ों को बेचते हैं, बेसिकली वो सेल करते हैं सीजनल फ्रूट्स को, सीजनल वेजिटेबल्स को, जिसके अंदर उन्होंने नाम भी दिया था बेरीज एंड स्क्वैट। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा तो आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज बी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड बेरीज, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू द रूरल पीपल फील व्हेन नो वन स्टॉप्स एट देयर स्टैंड। बहुत ही होप के साथ रूरल के जो लोग हैं वो स्टॉल लगाते हैं और वो किस तरीके का फील करते हैं, कैसा फील करते हैं जब उनके पास कोई रुकता नहीं है किस चीज़ के लिए, सामान परचेज करने के लिए। क्या फील होता है, ए हैप्पी एंड कॉन्टेंट, संतुष्ट लगते हैं, खुश लगते हैं, अरे भाई कोई सामान परचेज नहीं करा खुश कैसे लगेंगे, नो भाई नो नो। बी इग्नोर्ड एंड डिसहार्टेंड, उनको लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, डिसहार्टेंड मतलब वो क्या दुखी हो जाते हैं, हो सकता है। सी एंग्री एंड वायलेंट, एंग्री गुस्से में आ जाते हो, वायलेंट मतलब तबाही करने लगते हैं, एंड डी इनडिफरेंट मतलब उदासीन हो जाते हैं, नहीं 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 भाई। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड इग्नोर्ड एंड डिसहार्टेंड। बहुत ही थिन डिफरेंस है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश, बहुत ही थिन लाइन है दोनों ही आंसर्स के बीच में। देखो दो आंसर कौन कौन से फ्रेंड्स, ये दो एंग्री गुस्सा तो होते हैं लेकिन वायलेंट होते हैं क्या, नहीं, इसलिए आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड एंड डिसहार्टेंड, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो इग्नोर हो रहे हैं, और दूसरा डिसहार्टेंड मतलब वो दुखी हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था थीम क्या है, ठीक, चलो देखते हैं। ए लव फॉर नेचर, नेचर के लिए लव। बी पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल। सी सेलिब्रेशन ऑफ विलेज लाइफ एंड डी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी। सो इसको भी आप एलिमिनेट, देखो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आंसर एलिमिनेट कर सकते हो, ऑल्दो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हुई थी क्या, नॉट एट ऑल, ठीक, इसको हटा सकते हो। लव फॉर नेचर, नेचर की लव की बात तो हुई थी लेकिन सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, इसको भी आप हटा सकते हो। सेलिब्रेशन ऑफ विलेज लाइफ, कोई सेलिब्रेशन की बात तो हुई नहीं थी। जब आप तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो सो करेक्ट आंसर एक ही बचता है, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल। सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको समझना होगा, सारे एमसीक्यूज आपसे बन जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डू द सिटी पीपल नॉट स्टॉप एट द स्टैंड। जो सिटी पीपल, सिटी डिवेलपर्स है, वो बेसिकली स्टैंड पे क्यों नहीं रुकते हैं, राइट। देखते हैं ऑप्शंस। ए दे आर इन हरी, वो जल्दी में रहते हैं। बी दे डू नॉट नीड एनीथिंग, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सी दे आर इनडिफरेंट टू द विलेज प्लाइट, विलेजर्स प्लाइट, वो जो है बेसिकली इनकी किस चीज़ के लिए, विलेजर्स प्लाइट मतलब लोगों की दुर्दशा के लिए वो कैसे हैं, इनडिफरेंट है मतलब उदासीन, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करना। सो यू विल टेक द आंसर नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही रीज़न है, कभी जल्दी में भी रहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं परचेज करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वो इनडिफरेंट है मतलब उदासीन है, किसके लिए, रूरल या विलेजेस की प्लाइट मतलब दुर्दशा के लिए। प्लाइट वर्ड मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, राइट। चलिए इस तरीके से फिर आपको आंसर करना है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द रूरल पुअर। रूरल पुअर जो गरीब लोग हैं गाँव के, उनके लिए पोएट की क्या एटीट्यूड थी, क्या एटीट्यूड रखते थे, कौन, पोएट। पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सरकास्टिक, व्यंग था, व्यंग किया उन्होंने रूरल पीपल के ऊपर, नहीं अरे ऐसा तो नहीं किया। सिंपैथेटिक, वो सिंपैथिक थे, सिंपैथी रखते थे किसके लिए, रूरल पीपल के लिए। सी इंडिफरेंट मतलब उदासीन थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हो। एंड डी क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे मतलब उनको बुरी नज़र से देखते थे। सो यदि आप इन चारों ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे, पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो चुटकियों में आंसर नंबर बी आप करेक्ट कर देंगे एंड द करेक्ट आंसर इज सिंपैथेटिक। बहुत ही सिंपैथी के साथ पोएम को लिखा है किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बात समझ आ रही है, इस तरीके से फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9
एंड व्हाट डू द रूरल पीपल वांट फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स, जो गांव के लोग हैं वो सिटी ड्वेलर्स जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या चाहते हैं। वांट, देखो बहुत सारे वर्ड्स आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर। एक वर्ड हमने डिस्कस कर लिया वांट, दूसरा हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्ट, तीसरा हमने वर्ड डिस्कस किया था होप, चौथा वर्ड हमने डिस्कस किया था डिजायर। सो इन सभी का मीनिंग बेसिकली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि रूरल पीपल जो गांव के लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होप करते हैं, क्या चाहते हैं या क्या डिज़ायर करते हैं, किसको, किससे, सिटी ड्वेलर से, मतलब सिटी में रहने वाले लोगों से। ड्वेलर्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि रहने वाले लोग, है ना, मतलब क्या हो जाएगा रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ सिटी, ठीक, सिटी ड्वेलर। सो गांव के लोग क्या चाहते हैं सिटी ड्वेलर से या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। चलो ऑप्शंस देखते हैं। सो ए कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बी एजुकेशन एंड नॉलेज, सी वेल्थ एंड पावर एंड डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज वो चाहते कि लोग इनको समझे, है ना। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वो चाहते कि लोग इनको समझे, कि इनको, रूरल पीपल को, इनकी दुर्दशा को समझे, इनसे सामान खरीदे, इनको फ्री में ना दे, इनसे सामान लेने के बाद पैसा दे, ठीक, इस तरीके से। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड व्हाट डू द पॉलिश्ड ट्रैफिक साइन सिंबलाइज इन द पोएम। जो पोएम के अंदर पोएट ने एक फ्रेज यूज़ किया था पॉलिश्ड ट्रैफिक, ठीक, ये क्या सिंबलाइज करता है इस पोएम के अंदर, इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना है। चलिए, ए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बी फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ अर्बन प्रोग्रेस एंड सी होप फॉर द विलेजर्स एंड डी यूनिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। यूनिटी की तो बात ही नहीं हुई, डिस्पैरिटी की बात हुई है ना, कॉन्ट्रास्ट की बात हुई है। सो ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे। होप फॉर द विलेजर्स, होप क्या है पॉलिश ट्रैफिक की, नहीं। फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ अर्बन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ अर्बन प्रोग्रेस, झूठी दिखावे की दुनिया, ठीक। डबल स्टैंडर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने सेम वर्ड यूज़ किए थे, राइट। कनेक्ट करना फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ एमसीक्यूज को कनेक्ट करोगे और इसको कनेक्ट करोगे आप एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ, तो आपका ओवरऑल इस चैप्टर का थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आपको बोर्ड में फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. सो व्हाट डू द सिटी पीपल टेक फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब सिटी के बाहर वाला एरिया, विलेज एरिया, वहाँ से बेसिकली जो सिटी पीपल है वो क्या लेते हैं। ए ब्यूटी एंड पीस, बी कंफर्ट एंड फूड, सी लैंड एंड रिसोर्सेज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखो समझने की कोशिश करना। ब्यूटी एंड पीस, कंफर्ट एंड फूड, लैंड एंड रिसोर्सेज। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ब्यूटी भी लेते हैं, पीस भी लेते हैं, कंफर्ट भी मिलता है उनको, फूड भी मिलता है, लैंड एंड रिसोर्सेज भी वो यूटिलाइज करते हैं। सो पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बात क्लियर है। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. What emotions does the poet express about the rural people's suffering? पोएट जो है बेसिकली रूरल के जो लोग हैं उन लोगों के की सफरिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरीके के इमोशंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक। क्या है फ्रेंड्स। सो देखते ए होप, बी फ्रस्ट्रेशन, सी ह्यूमर एंड डी जॉय। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रस्ट्रेशन। वो क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे यार ये लोग हैं, कैसे लोग हैं सिटी के लोग, ये खरीदते नहीं सामान, किससे, रूरल लोगों से। इस तरीके से उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आते हैं और एट लास्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी रोड साइड से जाएंगे तो कुछ ना कुछ सामान इन लोगों से खरीदते रहा करो, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रेडी गुड डूअर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ग्रेडी गुड डूअर्स इस चैप्टर के जो फ्रेज है ना उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिखे थे उन क्वेश्चंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एमसीक्यूज में भी 2 बार आ गया फ्रेंड्स, राइट। चलो समझना। सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रेडी गुड डूअर्स। पोएट का क्या मतलब है ये कहने से ग्रेडी गुड डूअर्स। सो ग्रेडी गुड डूअर्स को मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिस पे हम देखते हैं ऑप्शंस और आप करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे फटाफट। ए दोज हु जेन्युइनली हेल्प द पुअर, ऐसे लोग जो सच में रूरल लोगों की मदद करते हैं। बी पीपल हु एक्सप्लॉइट द रूरल पुअर वाइल प्रिटेंडिंग टू हेल्प देम, ऐसे लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं इनका, पुअर लोगों का, गरीब लोगों का, और वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं किस चीज़ का कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। सी पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स एंड डी सोशल वर्कर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी पीपल हु एक्सप्लॉइट द रूरल पुअर वाइल प्रिटेंडिंग टू हेल्प देम। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 चीज़ को लेके, एक पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स, इसमें भी कनेक्ट कर लेते हैं किसको, ग्रेडी गुड डूअर्स को। हाँ ग्रेडी गुड डूअर्स ये तो है, लेकिन यहाँ पर व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रेडी गुड डूअर। ग्रेडी
गुड डूअर फ्रेज का मतलब पोएट ने यहाँ पर क्या बताया वो आपको बताना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, पीपल हु एक्सप्लॉइट द रूरल पुअर वाइल प्रिटेंडिंग टू हेल्प देम। ऐसे लोग जो बेसिकली गांव के गरीब लोगों को मदद करने का दिखावा करते हैं बट एक्चुअल में वो करते नहीं, उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए ये फ्रेज यूज़ किया था, ग्रीडी गुड डूअर्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द रूरल पुअर, रूरल पीपल। सो पोएट बेसिकली रूरल पीपल के लिए क्या चाहते हैं? ए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ विलेज लाइफ, modernization of their villages, this is one. B, relief from their struggles and problems. C, their complete relocation to cities. And D, their dependence on आउटसाइडर। अब देखो यहाँ पर बेसिकली पोएट ने जो बताया था हमारे को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्या हो जाएगा, रिलीफ फ्रॉम देयर स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रगल वो फेस करे कौन, रूरल पीपल, उनको बेसिकली उससे क्या मिल जाए, रिलीफ मतलब छुटकारा मिल जाए और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, दूर हो जाए। दिस वॉज द एक्सपेक्टेशन और दिस इज समथिंग दैट वांट मिस्टर फ्रॉड्स, ठीक। Let's move to the next question. Question number 15 is, how does the poet describe the countryside? Countryside area को किस तरीके से describe किया है किसने, पोएट ने। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डोंट फॉरगेट। A as bustling with activity, B as ignored and neglected, C as a resource of wealth and D as a यूटोपियन प्लेस, ठीक। अब तो देखो जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें करेक्ट क्लियरली देखा था हमने कि एज इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एज इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड। कंट्री साइड जो बाहर का एरिया, सिटी के बाहर का रूरल एरिया, उसको बेसिकली किस तरीके से यहाँ पोएट ने डिस्क्राइब किया था। तो वो कैसे एरिया है फ्रेंड्स, इग्नोर्ड मतलब उसको बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, और दूसरा निगलेक्टेड मतलब उनको कोई बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अल्टीमेट होप ऑफ द रूरल पीपल। रूरल पीपल की अल्टीमेट होप क्या है, चलो बताओ। सो ऑप्शंस देख रहे हैं, ए टू लिव पीसफुली, बी टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सी टू गेन अर्बन रिकॉग्नाइजेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो लिव पीसफुली बिल्कुल जीना चाहते हैं, टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसको पसंद नहीं है। सी टू गेन अर्बन रिकॉग्नाइजेशन ऑब्वियसली ये भी चाहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज़ें चाहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज़ हुई है। लिटरेरी डिवाइस से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि पोएम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ, बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर मिलता है, राइट। चलिए, सो ए पर्सोनिफिकेशन, बी सटायर, सी मेटाफर एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक। सो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग को असाइन कर देते हैं। किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को जब असाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक। बी सटायर, एक व्यंग, ये भी किया था। देखो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हम पोएम के अंदर देखेंगे तो क्या था कि जो रोड साइड स्टैंड है ना उसको उन्होंने लोगों से कनेक्ट कर दिया था, दिस वाज वन, ठीक। सटायर व्यंग किया था किसके ऊपर, सिटी पीपल के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, सोशल एजेंसीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। सी सो मेटाफर में समानता दिखाई दी। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखेंगे सो सारे के सारे लिटरेरी डिवाइस जो है वो इस पोएम में यूज हुए, ये तीनों, ठीक। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बात क्लियर है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में पोएट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आंसर देखते हैं। ए हार्मनी बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, बी डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, सी द disappearance of rural culture and the economic equality. So the correct answer is disparity between rural and urban एरिया। और बेसिकली थीम भी, सेंट्रल थीम भी इस पोएम का यही था, जिसके अंदर पोएट ने बताया कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, ठीक। ये कॉन्ट्रास्ट को भी रिफ्लेक्ट किया था सेंट्रल थीम के साथ, इसको कनेक्ट करोगे सो यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का जो पोएट है उसका नाम आपको बताना है। इस आंसर एक्सप्लेनेशन में ही मैं 3 बार बता चुका हूँ आपको। सो ये आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। आपने इस सेशन को
ठीक से समझा होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझा होगा, क्वेश्चन आंसर को समझा होगा, एमसीक्यूज को समझा होगा, तो ये आंसर आपके लिए ललवा है, आसानी से आप आंसर कर दोगे। फटाफट कमेंट करके बताओ, मुझे पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव हो। दैट्स ऑल। यदि अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैंने आपको लिटरेचर पार्ट से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ग्रामर के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्रामर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल एक एक चीज़ को इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, सैम्पल क्वेश्चंस, PYQs के साथ पूरा कंप्लीट मैंने जो एक प्लेलिस्ट जो है वो तैयार किया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड इंक्लूडिंग योर लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोट मेकिंग, सभी से रिलेटेड सेपरेट सेशंस मैंने राइटिंग स्किल्स का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं, जो 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किए फ्रेंड जिसमें आपके कोई भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। सो हम उन चीज़ों को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स और बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आइए। दैट्स ऑल। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।